हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है ताकि आपको आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकूं। जैसा कि मेरे कुछ क्लाइंट्स और मेरे कुछ दोस्त लोग जो बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई थाईलैंड का पैकेज जो 50,000 का ऑफ सीजन में जाता था वो 70,000 65,000 का क्यों जा रहा है। फुकेट कराबी का पैकेज जो पर कपल का पैकेज हमारा 31 का जाता था वो 1.5 लाख का क्यों जा रहा है, या 1.65 1.60 का क्यों जा रहा है। वहीं बाली का पैकेज जो पर कपल 1.60 का था वो 2 लाख 1,90,000 का क्यों जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आज आपको एक बताऊंगा। जैसा काफ़ी टाइम से क्लाइंट लोग बोल रहे थे भाई सिंगापुर क्रूज़ का पैकेज हमारा 1,40,000 1,50,000 पर पर्सन का होता था, वो आप 2.25 लाख रुपये का पहुँचा रहे हो। या सिंगापुर का 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज आप 90,000 पर पर्सन का देते थे 90,000 के अराउंड, और वही पैकेज अभी 1,05,000 1,20,000 का क्यों जा रहा है। वही सारा कंक्लूजन क्यों हो रहा है, क्या नहीं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। प्राइस बढ़ने का कारण क्या है। जैसे पहले थाईलैंड की फ़्लाइट 30,000 की, फ्लाइट 35,000 की क्यों है, या 40,000 का मिनिमम फेयर अभी भी आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन किसी भी डेट्स का। जून में कोई भी डेट चेक कर लीजिए एक अच्छे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप सवेरे जाओगे मॉर्निंग की फ़्लाइट लेंगे ताकि आप डे में पहुँच जाओ, आपका डे से हो जाए रिटर्न। वहाँ से 4 या 5 नाइट अगर बैंकॉक से आप इवनिंग की आफ्टरनून की कोई फ्लाइट लेते हो तो मिनिमम 40,000 के अराउंड फेयर आ रहा है। तो एक तरफ से 28,000 से 40,000 का फेयर बढ़ने का कारण क्या है वो मैं आपको एक इस वीडियो में अब मैं बता रहा हूँ, अब उसको ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, प्राइस हाइक होने का कारण है एटीएफ यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल। जी हाँ, एयर टर्बाइन फ्यूल क्या होता है, जिसे हम एटीएफ बोलते हैं, जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो बात करेंगे एयर टर्बाइन फ्यूल की। ये एक स्पेशल एविएशन फ्यूल होता है और भारत में इसकी सप्लाई सिर्फ 3 कंपनी ही एविएशन इंडस्ट्री को करती है। एक बीपी यानी कि भारत पेट्रोलियम, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि आप सब जानते हैं। अब एटीएफ का क्या सीन है दोस्तों। एटीएफ अगर हम देखें जनवरी से लेकर मई तक 7.63% हाइक हो चुका है, जिसके कारण ये सारी फ्लाइटों का फेयर बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कहूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट में कितना बड़ा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट में ये फेयर आपका 5,000 से लेकर 12,000 तक का इंक्रीज़ हुआ है। डोमेस्टिक फ़्लाइट का ये फेयर, जैसे आप कभी मुंबई एयरपोर्ट से कोलकाता गए होंगे तो अप्रॉक्स आपको टिकट मिल जाती होगी वन वे की 9,000 के अराउंड, 8-9 हज़ार के अराउंड। अभी वो फ्लाइट आपकी 13-14 हज़ार की आ रही है। और ऐसी सेक्टर अगर आप दिल्ली कोची और कोची दिल्ली के आने जाने की फ़्लाइट देखते होंगे इस टाइम ऑफ सीजन में, तो आपका 14-15 हज़ार रुपये का नॉर्मल फेयर था। अभी वो फेयर आपका 22,000-19,000 जा रहा है। तो अराउंड इतना डिफरेंट आया है, जिससे पैकेज भी इम्पैक्ट आ रही है, हमारे पैकेजेस में इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉस्टिंग भी काफ़ी हाई जाती है। एटीएफ बढ़ने का रीज़न क्या है दोस्तों। एक एटीएफ और जो बढ़ने का रीज़न आपको पता है क्या कहते हैं, प्राइस हाइक होने का रीज़न जो जा रहा है इस टाइम पे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीज़न आपको पता है, कर्ड ऑयल, कच्चा तेल जो इंडियन मार्केट में हमारा सप्लाई हो रहा है, जो कि हमें पीछे से ही हमको बहुत महंगा आ रहा है। अराउंड $200 कच्चे तेल प्रति बैरल के अराउंड आ रहा है, जिस वजह से एटीएफ बढ़ रहा है। सेकंड जो रीज़न है, अभी आपको पता है इंडिया में समर वेकेशन के लिए प्लान करते हैं, प्लस साथ साथ आईपीएल भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रैवल होता है और हाई सप्लाई की डिमांड है, अपने को पता है भाई इंडिया में कहीं किसी ने जाना है, फ्लाइट नॉर्मली यूज़ होता है, तो प्राइस हाइक होना एक नॉर्मल चीज़ है। जहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाती है वहाँ प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये एक रीज़न भी है कि भाई ज़रा सा फ्यूल या एटीएफ बढ़ा और अपना प्राइस बढ़ा दीजिए। बट एटीएफ पिछले 5 महीने में बताऊँ तो आपको 7.63% हाइक हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने एक अमाउंट से, और ये रिड्यूस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है प्राइस हाइक हो रहा है। अगर मैं कहूँ सिंगापुर की फ़्लाइट जो पहले हम आपकी 28 से 29 हज़ार नॉर्मल 33,000 की करते थे, अभी आप चेक करेंगे 43-45 की जा रही है। वहीं अगर आप कंपेरिजन करें वियतनाम की फ़्लाइट्स, अगर आप देखें दिल्ली हनोई दिल्ली की फ़्लाइट, नॉमिनल फ़्लाइट 27,000 की आती थी, आज वही 35,000 की आ रही है। और अगर आप पैकेज में कंपेयर करें, पैकेज में ऑब्वियसली जब फ्लाइट हाइक होती है तो हर पैकेज बढ़ता ही बढ़ता है, कोई पैकेज सस्ता नहीं होता। पैकेज का बढ़ना एक नॉमिनल चीज़ है, क्योंकि फ़्लाइट का फेयर बढ़ रहा है। सब चीज़ देखो, होटल कोई प्राइस नहीं बढ़ाता एकदम से, ट्रांसपोर्टर हमारा कोई प्राइस नहीं बढ़ाता, क्योंकि पेट्रोल में कुछ मामूली सा इजाफा होता है। फ्लाइट का अगर फेयर बढ़ गया तो हमारा पैकेजिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल जो एटीएफ बढ़ने से इंटरनेशनल फ़्लाइट में जो प्राइस का इजाफा हुआ है वो हुआ है 5,000 से लेकर 20,000 तक का पर पर्सन का। ये प्राइस में इकोनॉमिक क्लास में हाइक हुआ है। अगर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पिछले दिल्ली दिल्ली का फेयर अगर आप एयर इंडिया के साथ डायरेक्ट फ्लाइट का फेयर देखेंगे तो अराउंड 42,000 के अराउंड आपको मिल जाता। अभी वही फेयर 62,000 के अराउंड जा रहा है। और बीच कहीं डेट्स तो ऐसी है उसमें 70,000 का सिर्फ फ्लाइट का फेयर है, आना जाना एक जने का, दिल्ली दिल्ली का। और जहाँ की हम लोग 80,000 पर पर्सन का पैकेज ही बेच देते थे एक टाइम पर। तो एटीएफ बढ़ने से ट्रैवल लाइन तो सर्वाइव कर रही है, प्लस क्लाइंट लोगों को भी पैकेज महंगा लग रहा है, तो उनको लगता है यार पैकेज कुलदीप क्यों महंगा बना रहा है यार।
और यार आप लोगों का पैकेज महंगा आ रहा है XYZ। यार अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन क्या सर, इस टाइम ATF इतना बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। ATF बढ़ने से प्राइस हाइक बहुत हो रहा है, बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। आगे अगर मार्केट में थोड़ा ATF थोड़ा कम हुआ, हाँ प्राइस डिक्रीज़ होगा, बट ऐसी कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस यही था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि प्राइस हाइक क्यों हो रहे हैं, इतनी महंगी फ़्लाइट्स क्यों हो रही है। बात करूंगा अगर एक बार फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूँ कि जैसे थाई एयरवेज हम लोग अराउंड अभी ऑफ सीजन में भी देखा जाए, अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करूँ, मैंने थाई एयरवेज दिल्ली बैंकॉक दिल्ली की एक नॉमिनल फेयर 29,800 की इशू कर रखी थी। मार्च तक की भी हमने ये कर रखा है, ग्रुप्स वगैरह भेजे थे, हम 29,800 देख रहे थे। अभी थाई एयरवेज का अगर नॉर्मल फेयर आप देखोगे तो 40,639 रुपीज़ का आ रखा है, लोएस्ट फेयर है। एक देखा जाए सीधा सीधा 11,000 रुपये एक फ्लाइट में बढ़ चुका है। ये मोटा मोटी सिर्फ एक थाई एयरवेज का है। और अगर आप एयर इंडिया से कंपैरिजन करें, एयर इंडिया का लोएस्ट फेयर 26,000 27,000 का था, वो आज लोएस्ट फेयर आपका 35,000 का है दिल्ली बैंकॉक दिल्ली का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल 9-1 हज़ार रुपये का आपका इम्पैक्ट पड़ा है। सेम लाइक इंडिगो का भी नॉर्मल फेयर 33,000 32,000 का आ रखा है, जो कि एक 25,000 24,000 का हमको मिल जाता था, या आप लोग ऑनलाइन भी सर्च मार लेते थे। तो ATF बढ़ने की वजह से सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट फ्लाइटों में बढ़ रहा है। और फ्लाइटें बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैकेज बढ़ेगा। तो अपने एजेंट पे ट्रस्ट कीजिए। वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि थोड़ा आप लोग समझो, और आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी डालता रहूँगा।